तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जो एक बहुत ही अनपेक्षित जगह पर आधारित है। एक अस्पताल। एक ऐसी जगह जो जिंदगी देती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो मौत का खेल खेलने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब साइंस का सामना होता है सुपर नेचुरल से। ये कहानी एक ऐसे ही नौजवान डॉक्टर की है जिसका विज्ञान पर अटूट विश्वास था, लेकिन बहुत जल्द उसका सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला था जिसे कोई साइंस समझा नहीं सकती। तो सीन है शहर के सबसे बड़े और सबसे मॉडर्न संजीवनी हॉस्पिटल का। दिन के उजाले में ये उम्मीद और इलाज का एक सेंटर है, लेकिन इसकी 15 मंजिला शानदार इमारत में एक बहुत गहरा राज दफन है। एक ऐसी मंजिल जो है भी और नहीं भी। मतलब एक ही जगह की दो पहचानें, और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। दिन में ये जिंदगियां बचाता है, पर इसी बिल्डिंग में एक पूरी मंजिल सिर्फ मौत और आतंक के लिए रिजर्व्ड है। तो दुनिया को दिखाने के लिए एक कहानी बनाई गई है। लोगों को बताया गया है कि आर्किटेक्चर में कोई गड़बड़ी थी, कोई वास्तु दोष था, जिसकी वजह से 13वीं मंजिल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ तक कि लिफ्ट में भी 12 के बाद सीधा 14 नंबर का बटन आता है। ये एक ऐसा झूठ है जो दिन में तो काम कर जाता है, लेकिन रात होते ही इसकी असलियत बाहर आ जाती है। और इसी कहानी के बीच में एंट्री होती है डॉक्टर राहुल की, एक यंग डॉक्टर जिसे सिर्फ और सिर्फ साइंस पर भरोसा है। लेकिन उसकी पहली ही नाइट शिफ्ट उसके इस विश्वास की हर दीवार को तोड़ने वाली है। तो रात के 1:45 बज रहे हैं, अस्पताल में एकदम सन्नाटा, और जब डॉक्टर राहुल अपने राउंड पर वार्ड पहुंचते हैं ना, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पूरा का पूरा वार्ड खाली है। करीब 15 मरीज जो कुछ देर पहले तक अपने बेड पर थे, अब पता नहीं कहां गायब हो चुके हैं। और सुनिए, ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं थी। एक मरीज रमेश, जिसके पैर में भारी प्लास्टर था, वो अपनी बैसाखी बेड के पास छोड़कर गायब हो गया था। अब ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल था जो डॉक्टर राहुल के लॉजिक और साइंस को सीधी चुनौती दे रहा था। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए डॉक्टर राहुल कहाँ जाएंगे? जाहिर है सीसीटीवी कंट्रोल रूम। उसे उम्मीद थी कि टेक्नोलॉजी इस राज को सुलझा देगी, लेकिन वहां उसे जो सबूत मिला वो उसे डर के और भी गहरे कुएं में धकेल देता है। फुटेज में जो दिखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। रात ठीक 1:30 बजे सारे मरीज एक साथ एक ही समय पर अपने बिस्तरों से उठते हैं। उनकी आंखें खुली हैं, पर उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो एक लाइन में बिना कोई आवाज किए सीधे सर्विस लिफ्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। कैमरा लिफ्ट के डिजिटल मीटर पर है, नंबर बदल रहे हैं, 5, 8, 10, 12, और फिर सब रुक जाता है। सोचिए, डॉक्टर राहुल की सांसें अटक गई होंगी। 12 के बाद लिफ्ट जा भी कहां सकती है? 13वीं मंजिल तो है ही नहीं। 13 डिजिटल मीटर पर वो नंबर चमक रहा था जो लिफ्ट के पैनल में था ही नहीं। ये एक नामुमकिन और दिल दहला देने वाला जवाब था। और यहीं पर एक सीनियर नर्स, अंजलि, जो सालों से इस अस्पताल के राज जानती हैं, वो इस खौफनाक पहेली से पर्दा उठाती हैं। वो उस कहानी को बताती हैं जो इस अस्पताल की दीवारों में जिंदा दफन है। अंजलि की आवाज कांप रही थी और उनके शब्द साफ साफ चेतावनी दे रहे थे। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक जानलेवा हकीकत थी जिसका सामना करने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। तो बात है 20 साल पुरानी 13वीं मंजिल के आईसीयू में एक भयानक आग लगी थी, और तब अस्पताल के मालिक ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी गुनाह से कम नहीं था। उसने बाकी बिल्डिंग को बचाने के लिए उस मंजिल को बाहर से ही लॉक कर दिया और अंदर मौजूद 30 मरीजों और 5 डॉक्टरों को जलकर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर राहुल, वो तो ठहरा साइंस का आदमी, इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देता है। वो अपने मरीजों को बचाने के लिए सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके अकेला उस सील की हुई 13वीं मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही राहुल दरवाजा खोलता है, एक अजीब सी बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराती है। अंदर हर तरफ जली हुई दीवारें, पिघली हुई मशीनें और एक ऐसी गंध जैसे जला हुआ मांस और सड़न एक साथ मिल गए हों। वो जगह वाकई नर्क जैसी थी। और तभी उस अंधेरे से एक आवाज आती है। ये डॉक्टर भार्गव की आत्मा थी, उन 5 डॉक्टरों में से एक जो उस आग में जलकर मर गया था। उसके शब्द साफ थे, वो और बाकी आत्माएं यहां अपना अधूरा काम पूरा करने आई हैं। और सामने जो खड़ा था वो डॉक्टर भार्गव का एक जला हुआ कंकाल था। उसके हाथ में थी एक पुरानी खूनी सर्जिकल ब्लेड। वो अपना इलाज पूरा करने को तैयार था
और इसका अगला मरीज डॉक्टर राहुल। जैसे तैसे नर्स अंजलि की मदद से डॉक्टर राहुल वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वो सब एक भयानक सपना था। सुबह हो चुकी है, सूरज की रोशनी है और सबसे हैरान करने वाली बात, सारे के सारे मरीज अपने बिस्तरों पर हैं, आराम से सो रहे हैं, मानो पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर राहुल भी खुद से यही सवाल पूछ रहा था, क्या रात का वो भयानक मंजर सिर्फ थकान की वजह से पैदा हुआ एक वहम था? क्या साइंस ही सही थी और उसने जो देखा वो सिर्फ उसके दिमाग का फितूर था? लेकिन जवाब ठीक उसके सामने था। वही मरीज रमेश, उसकी कलाई पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हो, और गर्दन पर एक जला हुआ कट। ये सबूत था कि रात का वो आतंक कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। और आखिरकार डॉक्टर राहुल इस भयानक सच को मान लेता है कि ये अस्पताल एक ऐसी जगह है जिसकी दोहरी पहचान है। दिन के उजाले में ये लोगों को जिंदगी देता है, लेकिन रात होते ही ये उन आत्माओं की सल्तनत बन जाता है जिनका इलाज अभी भी अधूरा है। तो सवाल ये है कि साइंस की हद कहाँ खत्म होती है? क्या सच में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए? शायद इसका जवाब हमेशा उस एक नंबर में छिपा रहेगा, 13।